हेलो वृषभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 अगस्त तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर की इंटेंशन, फीलिंग्स, आपसे वो क्या कहना चाहते हैं, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। और स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। अगर कोई मैसेज, गाइडेंस आपको लगता है आपको फॉलो करना चाहिए तो सिर्फ उसी को ही फॉलो करें, बाकी को जाने दें। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के लिए, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसका नाम आप तीन बार लीजिए। और अगर अपनी लव लाइफ के लिए आपके मन में कोई भी सवाल है तो उस सवाल को मन में दोहराइए और अपने भगवान से, एंजल से प्रार्थना करिए कि इस वीडियो में आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाए। ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, तो आप व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वृषभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे 15 से 31 अगस्त तक। आपकी फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या होंगी, और कार्ड्स निकाल लेते हैं यहाँ हम। ओके, बॉटम ऑफ डेक है फर्स्ट चक्रा। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही किसी ऐसे कार्मिक रिलेशन में हो जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या फिर फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये कहूँ कि फ़िज़िकल अटैचमेंट ही है, और मतलब साथ में रहना नहीं चाहते, कमिटमेंट नहीं है यहाँ पर। एक मन में एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे को फील करना, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों की बनती भी नहीं है ये रिश्ता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना कि कई जन्मों से कुछ रिश्ते हमारे छूट जाते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं जो कंप्लीट करके फिर से आगे बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता मुझे यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी वृषभ राशि, आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो ऐसी है कि वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं अपनी एनर्जी को कि यूनिवर्स जो आपको ठीक लगे वो ही पार्टनर मुझे देना। कई बार लोग बहुत शिद्दत से किसी एक ही पर्सन को मांगते रहते हैं कि भगवान मुझे यही चाहिए, बस यही चाहिए। बट कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर जो है वो समझ चुके हैं कि यार ये रिश्ता पता नहीं कैसा है, उनके लिए ठीक भी है कि नहीं है, उनको नहीं पता। यहाँ आपके जो पार्टनर है वो ये प्रे कर रहे हैं इन 15 दिनों में कि भगवान और भी कई रास्ते खोल दो मेरे लिए, एंड मुझे जो है बेस्ट लाइफ पार्टनर दे दो या बेस्ट पर्सन दे दो मेरी लाइफ में। एंड बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि जो हो वो बेस्ट हो, चाहे ये पर्सन है। वृषभ राशि, अगर आपके लिए भी बोल रहे हैं तो अगर ये मेरे लिए बेस्ट हो तो आ जाए, और अगर नहीं बेस्ट हो तो कोई और आ जाए। मतलब ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की मुझे दिख रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो यहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन के लिए आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन अभी तक तो नहीं दिखा है। ठीक है, रिकन्सिलेशन के चांसेस भी अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। आगे की रीडिंग में हम देखते हैं क्या होता है। और आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है यार बहुत धोखे खा चुका हूँ मैं जीवन में, अब मुझे कोई धोखा नहीं खाना। आपको भी अब एक परफेक्ट रिश्ता ही चाहिए। आप भी दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो और दिल से रिसीव करने के लिए रेडी हो। ऐसा लग रहा है मुझे कि रिसेंटली किसी का ब्रेकअप हुआ है और दोनों ही अपने अपने रास्ते पे खड़े होकर और अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान बेस्ट दे दो, अब बहुत हो गया, बहुत हम लोग भुगत चुके हैं, बहुत हमने एक्स देख लिए, हमने नेक्स्ट देख लिए, सब देख लिए, अब एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। मतलब ऐसी सिचुएशन, ऐसी एनर्जीज आप दोनों की मुझे यहाँ पे फील हो पा रही है। आपको ऐसा लगता है कि वृषभ राशि कि अब मुझे कोई चीटिंग करने वाला इंसान ना मिले, अब कोई मेरे साथ चीट नहीं करे, अब मुझे धोखा ना मिले, मुझे किसी से वो कनेक्शन नहीं बनाना है जब तक मैं स्ट्रॉन्ग सोच ना लूँ ये हाँ यही मेरे लिए बेस्ट है, तब तक आपको कोई कनेक्शन में नहीं आना है। आप 100% श्योर हो। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि भगवान जो आप दोगे ना, मुझे पता है बेस्ट होगा। ठीक है, थोड़े स्पिरिचुअल हो सकते हो आप दोनों, और अगर विश्वास नहीं करते थे तो शायद अब स्पिरिचुअल हो गए हो।
और देखते हैं कैसी एनर्जी इंटेंशंस रहने वाले हैं वृषभ राशि आप दोनों के। आपके पर्सन की फीलिंग्स इंटेंशंस क्या रहने वाले हैं वृषभ राशि। आपकी फीलिंग्स इंटेंशंस क्या रहने वाले हैं। मैंने कहा ना मैनिफेस्टेशन चालू है। ओके, कम्युनिकेट, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन आप दोनों का होगा, क्योंकि आप थोड़े मैच्योर हो गए हो। अब ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ। अब वो वाली हरकतें नहीं है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, वो ऐसा वैसा ये वो। मतलब अब ऐसा हो गया है कि अब आप दोनों को ये समझ में आ गया है कि भाई हम दोनों जरूरी नहीं है परमानेंट है। जरूरी नहीं है कि हम दोनों का कम्युनिकेशन फ्यूचर में हो। जरूरी नहीं है कि ये पर्सन मेरे साथ परमानेंट रहे या आगे तक चले। मतलब कहीं ना कहीं आप श्योर हो गए हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है, जैसा कि मैंने बोला, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब वो अपनी लाइफ के साथ कोई जुआ नहीं खेलना चाहते। उनको फिक्स हो गया है कि भाई मुझे अंधा विश्वास नहीं करना किसी पे, ऐसे ही मुझे किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना। अब जब तक वो एक सही फीलिंग नहीं आएगी ना किसी के लिए, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगी या नहीं बढ़ूँगा। और न्यू पर्सन मांग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो नया पर्सन मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भगवान बेस्ट दे दो, जो भी हो ना बेस्ट आ जाए लाइफ में। तो ऐसी स्थिति उनकी है, ठीक है। आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी में एयर साइन है, अर्थ साइन है। हो सकता है आपके पार्टनर इस साइन के हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने बारे में, अपने आप को ही समझा रहे हो कि भाई टाइम लो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ब्रेकअप वाली एनर्जी लग रही है इन 15 दिनों में। अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है इन 15 दिनों में हो जाए, और बहुत मैच्योरिटी के साथ हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो जाए, और आप दोनों को समझ में आए कि एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और मैनिफेस्ट करना चाहिए जो बेस्ट हो वो ही लाइफ में आए, नहीं तो नहीं आए। दोनों सेम एनर्जी में हो, मतलब म्यूचुअली आप दोनों ब्रेकअप किया है आपने। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं दिख रहा है, एक दूसरे को कुछ गलत बोलना, आर्ग्यूमेंट करना, ये सब मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो अपने अपने मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो। अब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बारे में सोच रहे हो, आने वाले कल के बारे में सोच रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। देखते हैं पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा वृषभ राशि। आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। पता है कभी कभी कुछ रिश्ते भगवान इसलिए भेजता है लाइफ में कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि भाई ये सब तो कुछ नहीं है, ये दर्द भी लेकर देखो कैसा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पर एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कनेक्ट हुए हो। लाइफ में शायद इतना सब कुछ देख लिया कि आप दोनों को ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं होता, कोई या फिर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन फील करते हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, किसी के भी झांसे में आ जाते हो। तो यहाँ पर आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इसलिए बना है कि आप दोनों स्ट्रॉन्ग बन सको, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो ये है कि अब जो भी चाहिए वो कमिटमेंट चाहिए। 6 की एनर्जी है, वो अपने लिए पार्टनर, लाइफ टाइम पार्टनर, अपना बेटर हाफ मैनिफेस्ट करेंगे। वो आपके साथ भी एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सोच समझकर, बहुत टाइम देकर फिर शुरुआत होगी। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया है कि जो आपको ठीक लगे वो करो। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, इसकी वजह से आपके पार्टनर रुके हुए हैं। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में। तो हो सकता है आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो किसी की भी तरफ से हो सकता है।
सो आप वेट कर रहे हो, दोनों में से एक पर्सन वेट कर रहे हो कि थर्ड पर्सन सामने आ जाए या थर्ड पर्सन चला जाए, या फिर आप एक्सेप्ट कर लो जाके कि हाँ ये थर्ड पर्सन था और अब मुझे नहीं रहना है इसके साथ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है जिसमें जैसे ही वो थर्ड पर्सन जाएगा लाइफ से, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती है। सो नेक्स्ट जो एक्शन होगा वो कमिटमेंट वाला एक्शन है, शादी वाला एक्शन है, लाइफ टाइम का एक्शन आपके पार्टनर आपको देने वाले हैं। बस बात ये है कि ये पर्सन पुराना भी हो सकता है और कोई नया पर्सन भी आ सकता है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। वृषभ राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ डेक है द लवर्स। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। पता है आपको क्या गाइड किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन रखना, बहुत ज़्यादा किसी से आर्ग्यूमेंट करना, अपनी हर बात मनवाने की कोशिश करना। आप जानते हो कि चीज़ें इस तरह ठीक हो सकती है लेकिन फिर भी ठीक नहीं करना, अपनी ही ज़िद में बैठे रहना, ये सब आपको छोड़ना चाहिए अगर आपको कोई बेहतर रिश्ता चाहिए। अगर सच में आपका नेचर ऐसा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यस मैम, हम ऐसे ही हैं। इसकी वजह से वो एक जो पर्सन है जो लाइफ में आना चाहिए वो पर्सन आ नहीं पा रहा है, और फिर आप अपने आप को ही कोसते हो कि यार मैंने गलती क्यों कर दी, मैंने क्यों ऐसा कर दिया, मैंने क्यों बात नहीं की, मुझसे ऐसी मिस्टेक कैसे हो गई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बिना मतलब किसी से आर्ग्यूमेंट भी मत करो और किसी से एक्सपेक्टेशंस भी मत रखो। आपसे जितना होता है उतना करो, नहीं होता है मत करो। अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो वो ऑटोमेटिकली शो करेगा, वो दिखाएगा कि उसको कितना कंसर्न है आपके लिए, वो आपके लिए कितना ज़्यादा फील करता है, वो दिखाएगा। लेकिन अगर किसी को है ही नहीं फीलिंग्स, किसी को इमोशंस है ही नहीं, तो वो कैसे दिखाएगा। सो यहाँ पर क्लियरली जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपको थोड़ा अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। आपको अपनी तरफ से अनकंडीशनल प्यार आपको करना चाहिए जिससे आप करना चाहते हो। बदले में अगर आप देखिए कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो क्लियर हो आप भी, तो आपको भी आपकी लिमिट्स पता होनी चाहिए। ज़बरदस्ती आप किसी को फोर्स मत करो। सो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखो। आपको नज़र आ जाएगा जो इंसान कमिटमेंट देने वाला है, जो आपसे प्यार करने वाला है, वो सामने से ऑटोमेटिकली आएगा। जब वो चीज़ सामने से ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिल रही है तो आप भी वहीं स्टॉप कर दो अपनी एनर्जी को। अपनी एनर्जी को ऐसी जगह मत लगाओ जहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा है। अपनी एनर्जी को वहाँ लगाओ जहाँ आपको प्यार मिल रहा है। एक कहावत मुझे याद आ गई कि प्यार उससे करना चाहिए जो आपको प्यार करे, प्यार उससे नहीं करना चाहिए जिससे आप प्यार करो। आप कितना करोगे, कितना दोगे, मिलना भी तो चाहिए बदले में। तो जब आपको मिलेगा ना तो देना अपने आप सीख जाओगे। तो कोशिश करें बिना मतलब किसी से कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, ना हेट करना है, ना रिग्रेट करना है, ना ही किसी से रिक्वेस्ट करना है। अपनी ज़िंदगी जियो, खुश रहो, हैप्पी रहो, और आप जितना चाहते हो उतना करो। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं एंजल मैसेज फॉर यू वृषभ राशि। एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? यस, लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। यहाँ पे देखो क्लियरली एक आ गया है कि भाई अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है, क्या ये रिश्ता वो ही रिश्ता है जिसके साथ मैं परमानेंट रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, क्या ये ही मेरा असली सोलमेट है। उसके बाद ही उस रिश्ते की तरफ अपना पॉजिटिव साइन दिखाओ। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिख रही है वो हर चीज़ सही हो, तो थोड़ा टाइम लो फिर किसी पे ट्रस्ट करो। अगर आप बिना टाइम लिए ही किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, और फिर आपको ऐसा लग रहा है यार मेरे साथ धोखा हो गया, चीटिंग हो गई, तो गलती आपकी है क्योंकि आपने विश्वास किया। अगर आप विश्वास जल्दी से नहीं करते, आप थोड़ा टाइम लेते, तो चीज़ें अपने आप ठीक होती, राइट। सो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनो, आपको डेफिनेटली जवाब मिलेंगे। ठीक है। सो एक और मैसेज, सॉरी,
अगर आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन को जानते हो अपने सराउंडिंग जो कि बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, तो वो भी आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग वृषभ राशि नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।